शर्मा लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आप बता रहे थे कि जो सूची है इसमें कितना प्रयोग है, कितना परंपरागत जो जिन पर दारोमदार था अब तक उन्हें उतारा गया है। लेकिन योगेश जी, इसी बीच एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपने कहा कि कुछ नाम अभी तक नहीं आए जिन्हें लिस्ट में अब तक आ जाना चाहिए था। क्या यहाँ बदलाव होगा या फिर अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए? देखिए, यहाँ एक देखा मैंने, रघुवीर मीणा जो कांग्रेस की CWC के सदस्य रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनको फिर से उतारा गया है वो सीट से जहां वो लगातार पिछले 2 चुनावों से हार रहे हैं। सलूम्बर सीट से रघुवीर सिंह मीणा उम्मीदवार होंगे, तो ये भरोसा जताया आलाकमान ने अपने आदिवासी नेता पर, और इसीलिए मुझे लगता है ये टिकट दिया गया है। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, वागड़ का जो बेल्ट है और उदयपुर ग्रामीण का ST का बेल्ट है, चाहे प्रतापगढ़ हो, बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, या उदयपुर ग्रामीण की जो ST की सीटें हैं, ये एक कठिन चुनौती बनी हुई है कांग्रेस पार्टी के लिए। और यहाँ अर्जुन सिंह मामनिया को फिर से बांसवाड़ा से उतारा गया है, तो वहीं पर यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब की बार मावली का जो टिकट है पुष्कर डांगी का, यहाँ पर ये डॉक्टर CP जोशी के नज़दीक माने जाते हैं, उनको उतारा गया है। यहाँ पर बीजेपी ने यहाँ पर टिकट अभी देना बाकी है बीजेपी के अंदर, लेकिन यहाँ पे कहा जा सकता है यहाँ पर एक बड़ा समीकरण है। तो कुल मिलाकर जो सिरोही का टिकट है संयम लोढ़ा का, संयम लोढ़ा पिछली बार बागी होकर चुनाव लड़े थे, और यहाँ की खास बात यह भी है शिका कि मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं उन सभी के एक एक करके टिकट हो रहे हैं, चाहे वो संयम लोढ़ा हो, चाहे वो बाबूलाल नागर हो, चाहे दानिश अबरार हो, इन सब के टिकट हो चुके हैं अब तक। और कहा जा सकता है कि एक पुष्कर के टिकट को लेकर बड़ा बिल्कुल पेश योगेश जी, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ गुरमीत सिंह गुन्नर भी जुड़े हैं। गुरमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया के मंच पर, और आपको बधाई देती हूँ, आपको करणपुर से मैदान में उतारा गया है। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैदान में पार्टी ने भरोसा किया है और पार्टी के भरोसे पे खरा उतरेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। गुरमीत जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे प्रतिक्रिया से जुड़ा। गुरमीत जी, हाँ जी। गुरमीत जी, किस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का रहने वाला है? अभी मैं देख रहा था सूची, सूरतगढ़ में वहाँ पर टिकट बदला गया है। हमेशा जाट को कांग्रेस पार्टी देती आ रही है, अब की बार डूंगर राम गैदर का प्रयोग किया गया है। हालांकि बाकी जगह जैसे हनुमानगढ़ में विनोद कुमार लीलावाली को ही फिर से टिकट मिला है। तो क्या लगता है नहरी क्षेत्र का मिजाज किस तरह का रहने वाला है आपकी बार? नहरी क्षेत्र का मिजाज अच्छा रहेगा इस बार, पिछली बार से अच्छा रहेगा। तो ये जो प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्या इसका लाभ होगा? नहीं, विरोध किसका किया? नहीं, जो प्रयोग किया है सूरतगढ़ में, प्रयोग किया उसका बहुत पूरा लाभ होगा। साधु शहर से वापिस जगदीश जांगीड़ को चुनाव मैदान में उतारा गया है। हालांकि यहाँ पर लग रहा था कि टिकट चेंज हो सकता है, लेकिन जगदीश जांगीड़ को पर ही भरोसा जताया, तो जांगीड़ हो गया और आपके डूंगर राम गैदर हो गए। ये जिन जातियों से आते हैं वो कांग्रेस पार्टी में ज़्यादातर उनको वरीयता नहीं मिलती। तो अब की बार क्या लगता है कि जो मूल OBC की जातियों पर फोकस किया कांग्रेस पार्टी ने? बिल्कुल जातियों पे किया है। जो गैदर है कुमार जाति से आते हैं, लेकिन कुमारों को टिकट नहीं मिलती थी, तो ये कांग्रेस से नाराज रहते थे। इस बार इनको टिकट दिया है तो पार्टी की मदद करेंगे सारे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत जी, शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई है, लगातार आपको प्रतिक्रियाओं से अवगत करवा रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी लगातार जुड़े हैं। योगेश जी, क्या लगता है कौन किस पर भारी? कांग्रेस ने अब तक 76 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीजेपी की दोनों लिस्ट को बात करें तो फिर उनका कुल निकलता है 124 उम्मीदवार मैदान में है। अभी तक क्या लग रहा है, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? हालांकि वक्त है चुनाव में और फिर नतीजों में, लेकिन चाहूंगी आप पूरा विश्लेषण करें। देखिए, पहली बात तो ये शिका की जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं गहलोत सरकार के, जिनको इस लिस्ट में टिकट मिला है, उनके एक बार नाम फिर से हम पढ़ देते हैं। गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला से विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं उस बेल्ट के, उनको टिकट मिला है। BD कल्ला बीकानेर वेस्ट से, बीकानेर पश्चिम से टिकट मिला है। ये कहा जा रहा था कि यहाँ मुख्यमंत्री के OSD लोकेश शर्मा का भी नाम चर्चाओं में था, लेकिन BD कल्ला ने पहले ही कह दिया था हमारे एक प्रोग्राम में कि उनको टिकट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। ब्रजेंद्र ओलाव मंत्री हैं, उनके सामने बीजेपी ने बबलू चौधरी को टिकट दे दिया है। और बीकानेर वेस्ट में भी बीजेपी ने फायर ब्रांड हिंदू लीडर जेठानंद व्यास को टिकट वहाँ पर दिया है।
और योगेश जी आगे भी आपका रुख करूंगी, हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा भी जुड़े हैं। नरेश जी, दूसरी लिस्ट को अगर खंगाले तो यहाँ सीएम सलाहकारों को भी मैदान में उतारा गया है। क्या लगता है आपको दूसरी सूची को लेकर के, किस तरह पूरी कैबिनेट को चुनाव में उतारा गया है? देखिए, दूसरी सूची में अगर देखें हम पहले से तुलना करें तो ये सूची पूरी तरह से अशोक गहलोत की सूची है। और उन्होंने जो उनकी सरकार बचाने में जिन निर्दलियों ने सहयोग किया था, निर्दलियों को टिकट मिला है। और हमने पहले भी कहा था कि इनको टिकट मिलेगा। ओम प्रकाश फुडला है, बाबूलाल नागर है, लक्ष्मण मीणा है, कुशवीर जोजावर है, संयम लोढ़ा है और अमित लखड़िया को पहले टिकट दिया जा चुका है। अब देखिए, कुशवीर जोजावर ने पहले कहा था चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने इनको तैयार किया तो ये चुनाव लड़े। ओम प्रकाश फुडला, अब देखिए 3 चुनाव, तीनों अलग अलग सिंबल पे होंगे, ये उनकी खासियत होगी। संयम लोढ़ा मूल रूप से कांग्रेस ही होते हैं, लेकिन उनकी पिछली बार टिकट कट गई थी, निर्दलीय खड़े हुए थे, बागी खड़े हुए थे, जीते। तो निर्दलीय पे भरोसा जताया है मुख्यमंत्री ने। और आज ही मुख्यमंत्री से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आज की सूची पहली सूची से बड़ी आएगी। दूसरा, अगर हम बात करें तो अब तक जो दोनों सूची है उसमें अभी तक एक ब्यूरोक्रेट का नाम आया है। वो पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे निरंजन आर्य, उनको टिकट मिला है। कुछ जगह चेंज किया, अभी जैसे ने बताया कहीं पति को टिकट मिला है तो कहीं पत्नी को मिला है। आप देख सकते हैं रामगढ़ से सफिया की जगह उनके पति है जुबेर, उनको टिकट मिली है। रामेश्वर डोडी बीमार होने के कारण उनको टिकट नहीं मिल पाया तो उनकी पत्नी सुशीला को जो है नौका से उम्मीदवार बनाया है। निरंजन आर्य की पत्नी को पहले टिकट मिल चुका है, लेकिन इस बार निरंजन आर्य लगातार जब से चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए तब से ज्यादा सक्रिय थे, पद पे रहते हुए भी सक्रिय वहाँ रहते थे। तो इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे, और साथ में मंत्रियों की एक बात कर ले, महत्वपूर्ण है कि अभी भी इस सूची में दिग्गज मंत्रियों के नाम नहीं दिख रहे हैं। कांति धारीवाल का नाम नहीं है, महेश जोशी का नाम नहीं है, लालचंद कटारिया का नाम नहीं है। 15 मंत्रियों का हालांकि सूची में जगह दी गई है। पहली सूची में 5 मंत्री आए थे, लेकिन अभी भी मंत्री बाकी है। जाहिदा खान, जिनका विरोध हो रहा है, वो नहीं है। साले मोहम्मद, जिनका सीटों को लेके वहां पे कलह चल रहा है। एमआरएम, जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। रमेश मीणा का नाम अभी इस सूची में नजर नहीं आ रहा। सुभाष गर्ग का हालांकि टिकट मिलेगा। मुख्यमंत्री से आज जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि आरएलडी से जो गठबंधन बरकरार रहेगा तो सुभाष गर्ग को टिकट दिया जाना है। लेकिन क्या होगा लालचंद कटारिया की सीट का? क्या लालचंद कटारिया मान जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए या विकल्प तलाशा जा रहा है? और जहां तक जयपुर शहर की बात करें तो देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया था, इस लिस्ट में आ गया। 2 अल्पसंख्यक चेहरे हैं, वो फिर से रिपीट किए हैं। अमीन कागजी, जिनका उनको फिर से किशन पॉल है, रफीक खान, जिनको फिर से जो है आदर्श नगर दिया गया है। तो ऐसे में जयपुर की जो सीटें हैं वो अभी तक, जैसे हवा महल घोषित नहीं है, बगरू है, वहां पे अभी फैसला करना बाकी है। और इसके अलावा झोटवाड़ा, जहां भाजपा जो प्रचार कर रही है, विद्यानगर भाजपा प्रचार में जुटी है, कांग्रेस अभी अपने पत्ते नहीं खोल पाई है। तो मंत्रियों में अभी कुछ मंत्रियों को इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज जो इंतजार इस बात पे किया जा रहा था, योगेश ने जो अभी नाम बताया, बीडी कल्ला का नाम। बीडी कल्ला के लिए चुनौती बने थे लोकेश शर्मा, मुख्यमंत्री के जो ओएसडी है। आज उन्होंने सचिन पायलट से भी सुबह मुलाकात की थी, तब उम्मीद उन जगी थी उनके समर्थकों। नरेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर